आज का मेरे व्याख्यान का विषय है प्राक्कल्पना और उसकी विशेषताएं। जैसा मैंने पिछले अपने व्याख्यान में बताया था कि समाजशास्त्रीय संदर्भ में प्राक्कल्पना को एक ऐसे पूर्व अनुमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे एक अनुसंधानकर्ता अर्थात समाज वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले लगाता है। जैसा व्यावहारिक क्षेत्र में हम जानते हैं कि जब भी कोई काम किया जाता है तो उससे पहले उस काम के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, पूर्व विचार आते हैं, और उस पूर्व विचार के आधार पर ही हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। यही बात सामाजिक अनुसंधान पर लागू होती है। सामाजिक अनुसंधान की भी एक निश्चित प्रक्रिया है। सामाजिक अनुसंधान के लिए अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करना पड़ता है, तथ्यों का संकलन करना पड़ता है और तथ्य प्राप्त करने के लिए सूचनादाताओं का निर्धारण और उनका चुनाव किया जाता है। तथ्य संकलन की प्रविधियों का निर्धारण और चुनाव किया जाता है और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए सामान्यीकरण किया जाता है। तो सोशल रिसर्च हैज अ स्पेसिफिक process, has certain specific steps to be observed by a social scientist. प्राक्कल्पना का समाजशास्त्रीय अनुसंधान में विशेष महत्व है क्योंकि प्राक्कल्पना ही एक अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान की ओर आगे ले जाती है, उसके लिए अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करती है और अनुसंधान के मन में अनुसंधान क्षेत्र, तथ्य संकलन की प्रविधि, इकाइयों के चुनाव की पद्धति आदि के बारे में पूर्व विचार लाती है। आज हम बात करेंगे प्राक्कल्पना की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में, क्योंकि एक सफल सामाजिक अनुसंधान प्राक्कल्पना का ही परिणाम होता है। कार्यकारी प्राक्कल्पना ही एक अनुसंधान कार्य को सफल बनाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम उन विशेषताओं को समझें जो प्राक्कल्पना की होती हैं या जो एक आदर्श प्राक्कल्पना में होनी चाहिए। तो इस व्याख्यान के माध्यम से मैं उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगा जो प्राक्कल्पना की विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता इसके बारे में यह है कि एक पूर्व सिद्धांत है। प्राक्कल्पना एक पूर्व सिद्धांत होती है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य करने से पहले प्राक्कल्पना के रूप में, पूर्व अनुमान के रूप में अपने मन और मस्तिष्क में एक पूर्व सिद्धांत निर्मित करता है और यह निश्चय करता है कि इसको आधार मानकर के वह आगे बढ़ेगा, अनुसंधान कार्य को साकार रूप देगा और संबंधित घटना जिसका वो अध्ययन कर रहा है उसके बारे में सामान्यीकरण अर्थात नियम अथवा नियमों का प्रतिपादन करेगा। तो सामाजिक अनुसंधान की पहली विशेषता यह है कि यह एक पूर्व सिद्धांत होती है जिसे अनुसंधानकर्ता ग्रहण करता है, जिसमें विश्वास करता है और जिसके आधार पर वह अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाता है।
प्राकल्पना की दूसरी विशेषता जिसका उल्लेख मैं इस व्याख्यान में कर रहा हूँ वह है अनुमान। प्राकल्पना एक पूर्व अनुमान है। अनुमान इसलिए कहा क्योंकि आवश्यक नहीं कि जो अनुसंधानकारी ने सोचा है वो सत्य सिद्ध होगा, सही सिद्ध होगा, क्योंकि जो कुछ सोचा जाता है अनुमान के रूप में, आगे चल करके उनमें से कुछ बातें सत्य सिद्ध होती हैं तो कुछ बातें असत्य भी सिद्ध होती हैं। तो प्राकल्पना की दूसरी विशेषता है कि यह एक अनुमान है जिसे समाज वैज्ञानिक के द्वारा अनुसंधान कार्य करने से पहले लगाया जाता है। प्राकल्पना एक कल्पनात्मक विचार है। भाई इसमें अनुसंधानकर्ता का एक विचार छुपा हुआ है, उसकी कल्पनाएं निहित हैं। कल्पना के आधार पर घटना संबंधी कल्पना, अध्ययन क्षेत्र संबंधी कल्पनाएं, अवलोकन संबंधी कल्पनाएं, सूचनादाता संबंधी कल्पनाएं, सूचनादाताओं के चयन और चुनाव संबंधी कल्पनाएं, उन प्रविधियों के बारे में कल्पनाएं जिनके द्वारा तथ्य संकलित किए जाने हैं, उन विधियों के बारे में कल्पनाएं जिन विधियों को अपना करके सूचनादाताओं का चुनाव किया जाना है। तो प्राकल्पना, इस शब्द में भी कल्पना छुपा हुआ है। प्राकल्पना के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता की कल्पनाएं निहित होती हैं और इन सभी कल्पनाओं का संबंध उसके द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान कार्य और उसके विभिन्न पहलुओं से होता है। तो ये इसका अगला चरण था। आगे है पूर्व अनुमान। प्राकल्पना पूर्व अनुमान होती है, पहले लगाई जाती है और ये एक काम चलाऊ सामान्यीकरण होती है। सामान्यीकरण मीन्स सामान्य नियम। तो जो भी प्राकल्पनाएं होती हैं, चाहे वो एक हों, दो हों, दो से अधिक हों, चाहे वो नल हाइपोथेसिस हो, शून्य प्राकल्पना हो, या अल्टरनेटिव अथवा वैकल्पिक प्राकल्पना हो, ये सभी सामान्यीकरण के रूप में अर्थात एक नियम के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं और इसके बाद में ये एक प्रस्थापना है। तो ये वे विशेषताएं हैं जिनका संबंध प्राकल्पना से है और ये एक आदर्श प्राकल्पना में पाई जाती हैं। तो आज के व्याख्यान के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि प्राकल्पना और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की जाए। मुझे उम्मीद है कि प्राकल्पना संबंधी आगे विस्तार से जानने हेतु आप मेरे अगले व्याख्यानों को जरूर सुनेंगे। धन्यवाद।